जहां रसिया यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। अमेरिका येमेन में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है। इसराइल गाजा पैलेस्तीन पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। चाइना ताइवान पर भी एग्रेशन दिखा रहा है। वहीं रिसेंटली अब एक न्यूज सामने आ रही है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर अपने फौज को रशिया के साथ युद्ध में इंगेज करने के लिए तैयार कर रहा है। इन सभी डेवलपमेंट को देखने से हमें एहसास होता है कि हम इंच बाय इंच एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं क्या, या ये एक युद्ध के युग में आ गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। आइए इन सभी विषयों को डीप में जानते हैं। तो ये जो पूरा बात है वो तब सामने आया जब केयर स्टारमर स्कॉटलैंड में एक रैली को संबोधित कर रहा था और उन्होंने कहा कि यूके मूविंग टू वॉर फाइटिंग रेडीनेस। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूके बहुत जल्द ऑकश कंट्री के साथ मिल करके 12 अटैक सबमरीन बनाएगा। ऑकस बेसिकली ट्राइलेटरल ग्रुप है तीन देशों का, ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएसए, उसी के साथ मिल करके 12 अटैक सबमरीन बनाएगा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या फिर बोलो तो रशिया पर अटैक करने के लिए, क्योंकि मेजर पीपल ऑफ यूके इंक्लूडिंग इंटायर यूरोप सभी को रशिया एज ए थ्रेट लगता है। और यूके का थ्रेट तब बढ़ गया जब यूके के और यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि जब रशिया और यूक्रेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर, इसका युद्ध खत्म हो जाएगा तो रशिया बहुत जल्दी हो सकता है बाल्टिक सी वाले रीजन पर अटैक कर देगा और यहाँ पर एक मेजर वॉर होने वाला है। क्योंकि ये जो एस्टोनिया लत्विया लिथुआनिया है ये सारे फॉर्मली यूएसएसआर के पार्ट थे, तो हो सकता है रसिया ये सारे को अटैक करके अपने में मर्ज कर ले। लेकिन एक मेजर बात है कि ये सारे तो नेटो के मेंबर हैं, तो इससे नेटो का आर्टिकल 5 है वो एक्टिव हो जाएगा। तो क्या रसिया इस बात को रिस्क लेगा? येट ये रिस्क रसिया लेगा या नहीं लेगा ये तो कम्प्लीटली रसियन गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। बट यूरोप में जो है वो डर बना हुआ है कि बाल्टिक सी के आसपास हो सकता है एक बहुत मेजर युद्ध हो, जो कि आज से लगभग 5 साल के अंदर ही होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली बाय 2030 तक। आप देख रहे हैं इसी न्यूज को पॉलिटिको ने भी कवर किया है। इसी सेम बात को जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि रशिया बाय 2030 तक अटैक कर लेगा। मतलब बेसिकली जो मेजर इम्पोर्टेंट जो डिफेंस एनालिस्ट हैं यूरोप के, उन सबको ये बात लगता है कि बाय 2030 रशिया अटैक करने वाला है यूरोप। तो एज द प्रोटेक्टर, एज द गार्जियन ऑफ यूरोप, यूके पहले इसका अगुवाई कर रहा है, तैयारी का। बताया जा रहा है कि पूरा यूरोप में जो है बंकर्स बनाए जा रहे हैं, फूड को स्टॉक पाइल करने का जो तरीका है वो बताया जा रहा है, इमरजेंसी सप्लाई कैसे कंडक्ट होगा वो सारे बताए जा रहे हैं। इस सब का अभी से ही प्रिपेयर्डनेस किया। बट यहाँ एक मेजर जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि ब्रिटेन का टोटल आर्मी का स्ट्रेंथ कितना है? वो लगभग 70 से 75 हजार है। आप ये बीबीसी का भी आर्टिकल देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो मिलिट्री का लगातार श्रिंक होना। ये ग्राफ भी देख रहे होंगे कि अब मतलब मिलिट्री में बहुत कम स्ट्रेंथ बचा है, मतलब लगभग 70 से 75 हजार ही आर्मी पर्सनल हैं जो सर्व करते हैं। वाइल जहाँ रशिया की ओर देखिएगा तो वहां पर लगभग लगभग 14-15 लाख एक्टिव सोल्जर है और लगभग 20 लाख ट्रेंड पर्सनल मतलब पर्सन रखे हुए। 19-20 का फर्क है शायद। जितना यूके का एक्टिव पर्सनल है उतना तो मेरा सब्सक्राइबर है, मतलब 70-75 हजार, थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ भी मात्र 19-20 का अंतर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार जब ब्रिटेन के फौज एक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या फिर युद्ध में उतरेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध हो भी रहा था तो जो अमेरिका या फिर जो बोले यूरोप लेड टीम था इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जो टीम जीता था उसमें भारत के बहुत सारे लाखों जवान है थे जो यूके के लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिया था। बेसिकली वो ब्रिटिश साइड से फाइट कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि अब जब वर्ल्ड के सामने न्यूज आ रहा है तो लोग भारत के उन वीरों को नमन करता है।
जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत पाया था। मैं उसी का एक न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं हम लोग रसिया का। तो जहां हमने देखा कि 1 जून को रसिया के एंटायर टेरिटरी पर बहुत ज्यादा डीप स्ट्राइक किया था यूक्रेन ने। इसके बावजूद भी रशिया का धैर्य देखिए, उन्होंने मतलब व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन को अभी नहीं चुनते हैं। लेकिन रशिया ने रिपोर्टेडली मतलब जो इसका ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसको बाहर निकाल दिया है। ये वही मिसाइल है जिसके बारे में यूके का खुद एक डिफेंस एनालिस्ट ने बोला कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर समेत लगभग 40 एयरक्राफ्ट को ऑर्सेनिक मिसाइल मात्र 30 सेकंड में खत्म कर देगा। अगर रसिया अपने ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है यूक्रेन पर, तो हजारों के नंबर में लोग मारे जाएंगे। साथ ही रसिया का जो इस्कंदर 1000 जो मिसाइल है, ये सब का इस्तेमाल करेगा तो नो डाउट हजारों की संख्या में मारे जाएंगे लोग यूक्रेन के। आप बोलोगे कि जो रिसेंटली इस्तांबुल में दोनों के बीच में पीस टॉक हो रहा था उसका क्या हुआ? तो दोस्त उसके लेकर के कुछ ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आया है, और जो थर्ड राउंड होगा वो लगभग 20 जून के बाद होगा दोनों देश के बीच। तो इस बीच इधर रशिया का एक नया प्रॉब्लम यूके के साथ दिख रहा है। जाने से पहले मैं आपसे कुछ और बातें रखना चाहता हूँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि रशिया का सोल्जर जहाँ 14 लाख के नंबर्स में है और यूके जहाँ पर मात्र 70-80 हजार के नंबर्स में है, तो एस्केलेशन हो सकता है? और अगर होगा तो क्या यूके के सपोर्ट में पूरा नेटो आ जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या रसिया पूरा नेटो के साथ युद्ध करेगा? मतलब समझो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ऑफ कोर्स भारत इसमें एंगेज नहीं रहेगा।